बोलेक्स आके जनरली बच्चे जब बड़े होते 1-2 साल के होते चलना शुरू करते हैं, तब उनके पाँव जरा बेंड रहते हैं बाहर की तरफ। जब वो खड़ा होते हैं तो नी आके दोनों नी बाजू में आ जाती है, एंकल दूर चले जाते हैं। तो जब वो खड़े होते हैं एंकल दोनों एंकल के बीच में दूरी आके 4 से 5 इंच तक हो सकती है। नॉर्मल पर्सन में वो दूरी रहती नहीं है। घुटने बेंड रहने के कारण वो एंकल के बीच में गैप इंक्रीज हो जाता है। तो जनरली वो जब बच्चे चलना शुरू करते हैं 1-2 साल में, तब ये देखा जाता है। थोड़े बहुत बच्चों को मामूली रहता है, थोड़े बहुत बच्चों को वो ज्यादा होते जाता है। उस समय वो पेशेंट हमारे पास लाते हैं कि पाँव बच्चों के चलते वक्त टेढ़ा दिख रहे हैं, बेंड दिख रहे हैं करके लेके आते। और जनरली पेशेंट के रिलेटिव जो रहते हैं वो बोलते हैं बच्चों का पाँव सीधा नहीं है, डॉक्टर से मिलिए। तो जनरली 2 साल से 3 साल की उम्र में पेशेंट आते हैं। बच्चों में जनरली या तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, खाने में विटामिन डी की डिफिशियंसी, रिकेट्स बोलते हैं, और दूसरी बीमारी रहती है जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी इनकी कमी रहती है। इनकी कमी से ग्रोथ प्लेट में इफेक्ट होके ये पाँव बेंड होने लगते हैं जैसे वजन डालते हैं। तो बच्चों में आके जनरली ये न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम से होता है, खान पीन से, जहाँ विटामिन डी कम रहता है, उनका एक्सपोजर नहीं रहता है, हो सकता है। तो कभी कभी जेनेटिक से भी हो सकता है। और बड़ों में जनरली वो बचपन से शुरू होता है सो वो ज्यादा होता है। बड़ों में आफ्टर इंजुरी दे कैन गेट इट। मार लगने के बाद में हड्डी टेढ़ी जुट जाए तो दे में है बो लेग। अगर मामूली बो लग रहे 10 डिग्री 15 डिग्री, तो जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है उनको विटामिन डी सप्लीमेंट देते हैं। तो वो 1-2 साल दवाई लिए, विटामिन डी कैल्शियम लिए, तो वो ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाता है। अगर 2-3 साल में करेक्ट नहीं हुआ तो अपने को करेक्शन का स्प्लिंट देना पड़ता है दवाई के साथ, ताकि और बेंड नहीं हो। सो जनरली पीरियडिकली उनका एग्जामिनेशन किया जाता है 2 साल से 4 साल तक। हर 3 महीने बच्चों को लाके बताना पड़ता है, पहले से क्या हुआ नोट करके रखते हैं, कितना डिग्री है और कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। जैसे जैसे विटामिन डी देंगे मोस्टली वो करेक्ट हो जाता है। एक फिजियोलॉजिकल बोइंग बोलते हैं, जो 1-2 साल में ग्रोथ होने के बाद में ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। अगर कुछ डिसीज के कारण रहे तो एक्सरे निकाल के देखे और उसमें मालूम पड़ता है कि ग्रोथ प्लेट इफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ग्रोथ प्लेट इफेक्ट हुआ तो विटामिन डी डेफिशिएंसी रहेगी, उसको करेक्ट करने से हो जाएगा। बोलक के लिए पहली बात है पेशेंट और बच्चे को आना पड़ता है, और पीरियडिकली उनका 3 महीने में चेकअप करना पड़ता है और विटामिन डी चेक करना पड़ता है। अगर उनकी कमी है तो उसका दवाई दिया जाता है। और दवाई देने के बाद 2-3 महीने में अगर फर्क नहीं पड़ा तो करेक्टिव स्प्लिंट देते हैं, ब्रेस जैसे देते हैं, ताकि फर्दर बढ़ता नहीं और धीरे धीरे टाइटन हो जाता है। सो जनरली 3-4 साल में वो लोग ऑलमोस्ट ठीक हो जाते हैं। अगर बोलक का इलाज नहीं करे, जैसे बच्चा ग्रो होता है 10-15 साल का, पाँव आके बेंड रहता है, उसको टर्म में बोलते हैं जेनु वैरम करके। उससे क्या होता है, जो वेट बैरिंग रहता है जॉइंट का, वो अलाइनमेंट खराब हो जाता है। तो जैसे वो 30-35 साल के होते हैं उन लोगों में आर्थराइटिस आ सकता है, क्योंकि एक तरफ वजन ज्यादा गिरता है जॉइंट में, तो वेर एंड टेयर उसमें ज्यादा होता है। घसाव होने के कारण हड्डी घस के उनको कम उम्र में ही आर्थराइटिस आ सकती है। नहीं, वो खेल सकते हैं, उसमें कोई एक्टिविटीज कमी करने की जरूरत नहीं है। दवाई और करेक्शन इज इम्पोर्टेंट रहता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो नॉर्मल एक्टिविटीज कर सकते हैं।